शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का रिजल्ट रद्द हुआ है। 1563 ऐसे छात्र हैं जिनका स्कोर कार्ड रद्द किया गया है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र दोबारा से परीक्षा देंगे। ये कोर्ट का बड़ा फैसला आपको बता दें। 23 जून की तारीख तय की गई है। 23 जून को दोबारा से परीक्षा होगी। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। ये कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस मामले में आपको बता दें, छात्रों के द्वारा तमाम आपत्तियां जताई गई थी। इस पूरे मामले में मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, और क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा गया, विस्तार से जरा बताइएगा। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं कि नीट की 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और 8 जुलाई को इसमें सुनवाई होगी। लेकिन एनटीए की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का डर जो है वो दूर करने के लिए 1563 छात्र जो हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी परीक्षा पुनः आयोजित कराई जाएगी और ये परीक्षा 23 जून को परीक्षा होगी। इसका मतलब ये है कि जो लोग अगर जिनको लगता है कि उनको समय नहीं मिल पाया था और उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे इस बार, उनको लेकर ही क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए उनकी परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। और जो छात्र परीक्षा में उपस्थित नहीं होगा उसको बिना ग्रेस मार्क्स के ही जो ओरिजिनल रिजल्ट होगा उसी पर जो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि आप एनटीए की ये बात मान लीजिए, साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरी याचिका पर लीक का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके समक्ष ये नहीं आया है, तो अभी फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी है और 8 जुलाई को एनटीए अपना पूरा जवाब दे देगा और एनटीए 8 जुलाई को इस पर सुनवाई हो जाएगी। लेकिन उस बीच जो है 563 छात्र जो हैं वो दोबारा से परीक्षा में बैठ सकते हैं और अपना जो है ग्रेस मार्क्स वाली जो समस्या बार बार आ रही थी कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है क्योंकि उनको समय पर पेपर नहीं मिल पाया था, वो कम से कम उसको दूर करने का प्रयास एनटीए कर रहा है। मोहित, 1563 ये छात्र हैं जिनको दोबारा से एग्जाम देने की बात कही गई है। क्या माना जाए 23 तारीख की जो तय हुई है उसको एग्जाम भी हो जाएंगे और जब अगली सुनवाई जो जितनी तारीख आप बता रहे हैं 8 या 7 जुलाई जो दी गई है, तब तक एक तस्वीर यहाँ से स्पष्ट होती हुई नजर आएगी विदाउट ग्रेस जब एग्जाम के रिजल्ट आएंगे इनके तब? देखिए, सबसे जी बिल्कुल लक्ष्मी, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि लगातार जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका पैमाना क्या है, कितनी देर के लिए कितना देर पेपर जो है सेंटर में पहुंचने पर देरी हुई। अभी ये बात कम से कम क्लियर हो गई है उन छात्रों के लिए कि 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और अभी जो बाकी पहलू हैं उसके अगर उसकी जाँच होती है, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहा गया है कि एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स आ जाते हैं, 67 जो है नंबर में वो टॉपर्स होते हैं। वो ये सब सवाल जो है जिसमें 720 नंबर आना लगभग छात्रों का ये कहना है कि असंभव है कि इतने सारे छात्रों के एक साथ आ जाएं। वो नंबर आए हैं 719, 718 इस तरीके के नंबर आए हैं। कट ऑफ लिस्ट बहुत हाई चली गई है। यही वजह है कि छात्रों का विरोध है। जंतर मंतर से लेकर अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देश के राज्यों में जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है। अब जो आगे इस पूरे मामले की जांच कैसे होती है, क्योंकि ये भी कहा गया है याचिका में कि पेपर लीक की जांच भी होनी चाहिए। अब उस पर क्या होता है ये देखना बहुत ज्यादा अहम है। मोहित, क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को लेकर जो पक्ष रखा गया था इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी उसको लेकर पक्ष रखा जा रहा है। वो बात जब सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, डिटेल सुनेगा, तभी उस पर पता लग पाएगा कि क्या होगा उस पूरे मामले में। क्योंकि 8 जुलाई को एक और याचिका है जिस पर 2 दिन पहले सुनवाई हुई थी और उसमें सुनवाई में ये कहा गया था स्पष्ट तौर पर कि 8 जुलाई को जवाब देना होगा एनटीए को और जो चुनाव की पवित्रता है उसको बनाए रखना है। यानी कि आप समझिए, एक याचिका तो अलग से लगी है जो एग्जाम कंडक्ट होने के बाद ही लगा दी गई थी। अब ये 3 याचिकाएं रिजल्ट आने के बाद लगाई गई हैं। तो इन चारों याचिकाओं को 8 जुलाई को अब सुना जाना है। एनटीए का जवाब भी उस दौरान आ जाएगा और फिर ही पता लग पाएगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। एक और जानकारी मोहित मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो 8 जुलाई को जिन पर जवाब मांगा गया है वो याचिकाएं जरा एक बार आप क्लियर कीजिए, क्योंकि एक याचिका पर तो सुनवाई हो गई, फैसला भी दे दिया कि 23 जून को इस पूरे मामले में फिर से एग्जाम देना होगा 1563 छात्रों को, लेकिन वो कौन सी याचिका है जिन पर 8 जुलाई को जवाब मांगा गया है?
देखिए, जो दूसरी याचिका है, जिसकी पहली याचिका का जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, उसमें उसका आपने बता दिया कि 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है और 8 जुलाई को उस पर सुनवाई होगी। जो दूसरी याचिका है उसमें ये कहा गया है कि पेपर लीक का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट सुने और उसकी एसआईटी से जांच कराए, इस तरीके की मांग की गई है। तो ये याचिकाओं को लेकर भी जो है वो अभी आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। और जो पिछली याचिका है वो पेपर कंडक्ट होते ही लगा दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि परीक्षा को रद्द किया जाए। ठीक है मोहित, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी इस पूरे मामले को लेकर।